गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर असिस्टेंट टीचर एंड आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सोशल स्टडी का फर्स्ट चैप्टर ओवर एनवायरनमेंट। इससे पहले आपको आकांक्षा मैम सोशल स्टडी पढ़ा रही थी, ठीक है। जैसा कि उन्होंने मुझे बताया कि चैप्टर फर्स्ट उन्होंने कंप्लीट कर दिया था और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर दिए थे और उसकी कुछ एक्सरसाइजेस आप लोगों को करानी है, ठीक है। सो एक बार हम लोग इस चैप्टर को ओवरव्यू कर लेते हैं कि इसमें हम लोगों ने या आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। सो जैसा कि ये चैप्टर है हमारा अवर एनवायरनमेंट, इट मींस ये हमारा एनवायरनमेंट यानी कि हमारा पर्यावरण, ठीक है। और एनवायरनमेंट में वो सभी चीजें आ जाएंगी जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, ठीक। लाइक जैसे पेड़ पौधे, ठीक, या कोई व्हीकल या कोई एनिमल्स या कुछ भी, ठीक है। एवरीथिंग इज इन आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। सो जो भी हमारे पर्यावरण यानी कि जो भी हमारे एनवायरनमेंट यानी कि हमारे आसपास यानी कि हमारे अराउंड जो भी चीजें हमें देखने को मिलती हैं वो सभी क्या है, रिलेटेड टू आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। सो अब जो एनवायरनमेंट है सो नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। अब ये क्या है, कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो अगर हम नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करें, सो नेचुरल एनवायरनमेंट इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट्स कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट मीन्स सूक्ष्म जीव, ठीक है। जो छोटे छोटे जीव हैं जो हमें एक हम लोगों की एक हमें दिखते नहीं है बट वो हमारे एनवायरनमेंट में हैं, ठीक है। सो वो सभी तो प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्लस नॉन लिविंग थिंग्स, वाटर, एयर, सॉइल, रॉक, सनशाइन, ठीक है। ये कभी क्या है, ये सभी है नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग निर्जीव बोलते हैं, ठीक है। और ये जो चीजें जो है हमने प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये कभी इन्हें हम लिविंग थिंग्स में काउंट करते हैं यानी कि सजीव बोलते हैं, ठीक है। सो ये हमारे होंगे नेचुरल एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ठीक है। और इस चैप्टर में हम लोगों ने फिर हम लोगों ने डिस्कस किया रिलेम्स ऑफ द अर्थ यानी कि अर्थ में हमारी पृथ्वी में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। सो जैसे कि वो हमारी पृथ्वी में बहुत सारे एक स्फीयर में डिवाइड है, लाइक जैसे कि लिथोस्फीयर, ठीक है, इट मींस स्थल मंडल, ठीक है। लिथोस्फीयर यानी कि जो हमारे जो लैंड एरिया जो हमारा आएगा, ठीक है, या हमारे जो पर्वत हमारे माउंटेन्स आएंगे, ठीक है। सो ये सभी क्या होंगे, ये हमारे लैंड एरिया होगा, ठीक है, हमारा प्लेट्यू, हमारे माउंटेन्स, ठीक है, और प्लेन एरिया, ये डेजर्ट एरिया। सो ये सभी क्या होगा, ये सभी स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर है, ठीक है। अब हाइड्रोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर इट मींस जलमंडल, ठीक है। और जलमंडल क्या है, ये जो हमारी नदियां, समुद्र, ये सभी है ना, जैसे कि पृथ्वी यानी कि अर्थ को एक कैसा प्लैनेट बोला जाता है, ब्लू प्लैनेट, है ना। सो ये क्या है, नीला ग्रह है, ठीक है। सो ये ब्लू प्लैनेट है। सो इट मींस कि यहां पर ब्लू प्लैनेट का मतलब यहां पर ये है कि यहां पर 70% यानी कि 70% क्या है, जल है, 71% जल है और 29% लैंड एरिया है, ठीक है। सो इसीलिए इसको हमारी अर्थ को क्या बोला जाता है, हमारे अर्थ को बोलते हैं जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। यानी कि जहां हमारे पृथ्वी में नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द परसेंटेज जो है वो हमारा सी, ओशियन एंड रिवर से घिरा हुआ है, ठीक है। इसीलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है, या नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। सो अब हाइड्रोस्फीयर में आ जाएगा ये जो कि हमारे ओशियन, सी और रिवर या इसमें रहने वाले जीव, ठीक है, जो कि केवल जल में ही जीवित रहते हैं। सो वो क्या हो जाएंगे, हाइड्रोस्फीयर में उसे काउंट किया जाता है। एंड एटमॉस्फेयर क्या है, वायुमंडल,
जैसे कि आज प्रेजेंट टाइम कोविड सिचुएशन में हमें बहुत सारी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ठीक है, हमें नीड्स किसकी है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। सो हम अगर अपने पास्ट में जाके देखें, क्या हम अपने आप से अगर एक क्वेश्चन करें कि आज हमें जितनी ऑक्सीजन की नीड है, सो अगर हमने इन अपने पास्ट में इस तरह से अपने आसपास खूब सारे ट्रीज लगाए होते, सो आज हमें इस ऐसी आपदा या ऐसी सिचुएशन का सामना हमें ना करना पड़ता, या हमें जो आज जो लोग सिलेंडर गैस सिलेंडर लिए खड़े हुए हैं लाइन लगाकर, सो वो चीजें हमें शायद ना देखने को मिलती, ठीक है, अगर हम लोगों ने अपने एनवायरनमेंट को बहुत प्योर रखा होता, ठीक है, स्वच्छ रखा होता, ठीक है, क्लीन रखा होता। सो इस तरह का हमें पैंडेमिक सिचुएशन का सामना ना करना पड़ता, हमें फेस ना करना पड़ता शायद, ठीक है। बट सो वो क्या है, तो ये सभी चीजें क्या आएंगी, हमारे एटमॉस्फेयर में आएंगे। एटमॉस्फेयर में हमारे क्या है, एटमॉस्फेयर में हमारे जो हम जितनी भी गैसें जो हमारे आसपास जो मौजूद हैं, ठीक है, सो हमारे एटमॉस्फेयर में यानी कि वायुमंडल में, ठीक, सो वो क्या होंगी, वो होंगे एटमॉस्फेयर, या कि एक छोटे छोटे जो जीव हैं वो हमारे आसपास कुछ जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, बट वो क्या है, वो हमारे आसपास हमारे अराउंड होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम बोल रहे हैं, ठीक है। सो सूक्ष्म जीव, ठीक, सो वो भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। सो इट्स कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या आएगा, हमारी गैसें, ठीक है, और जो हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, या हम सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है, सो वो सभी, और हमारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक। सो ये हम चैप्टर को केवल ओवरव्यू कर रहे हैं। अगर आप लोगों को चैप्टर में कहीं पर भी डाउट है, सो आप अपने कमेंट्स के थ्रू हमसे पर्सनली या बात करके, हमारा नंबर आपके ग्रुप में ऐड है, सो आप मुझसे पर्सनली बात करके भी अपने डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद बायोस्फीयर, बायोस्फीयर यानी कि जीव मंडल, ठीक है। अब बायोस्फीयर में क्या होगा, बायोस्फीयर में जो बेटा होता है कि हमारा जो लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है और एटमॉस्फेयर है, ये तीनों ही चीजें मिलकर कहां पर आती हैं, बायोस्फीयर में सरवाइव। बायोस्फीयर में जो हमारे एनिमल्स हैं वो सरवाइव तभी करेंगे जब ये तीनों का मिक्सचर वहां पर होगा, ठीक है। यानी कि जैसे कि हम जीव हैं, ठीक है, या जो एनिमल्स हैं, ठीक है, सो हम भी एक जीव हैं और वो एनिमल्स भी जीव हैं, ठीक है, या बर्ड्स भी जीव हैं, ठीक है। सो उन्हें सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, और ये तीनों ही चीजें मिलकर क्या कहलाती है, इट्स कॉल्ड बायोस्फीयर, यानी कि जैव मंडल या जीव मंडल, ठीक है। फिर है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, परिस्थितिकी तंत्र, यानी कि जो इकोसिस्टम इट मीन्स कि जो भी हमारे क्या है, जो जीव हैं, ठीक है, यानी कि हमारे एनिमल्स हैं और जो उनकी स्पीसीज हैं, यानी कि उनकी जो प्रजातियां हैं, ठीक है, वो क्या है, वो एक सिस्टम, एक चैन बनाते हैं, ठीक है। लाइक जैसे कि आपने एक सर्किल कभी भी कहीं पर भी देखा होगा, शायद 6th में या उससे पहले की क्लासेस में, कि एक होता है एनिमल ग्रास, जैसे रैबिट ग्रास खाता है ना, और रैबिट को कौन खाएगा, सांप खा सकता है, ठीक है। और जो शेर है, ठीक है, और शेर जो है वो अदर एनिमल्स को खाता है, और जो मनुष्य है वो यानी कि जो ह्यूमन है वो सारे एनिमल्स को खा सकता है। मतलब मीन्स क्या है, मनुष्य यानी कि जो ह्यूमन है वो सभी चीजें यानी कि जो एनिमल्स भी खा सकता है, और जो हमारे जो फल फ्रूट्स वेजिटेबल्स वो भी, ठीक है। सो इकोसिस्टम वो क्या है, वो एक चैन बनाता है, एक सर्कल बनाता है, एक इकोसिस्टम बनाता है, ठीक है। एंड उसके बाद बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इट मीन्स जैव विविधता, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो हमारे अर्थ में बहुत सारे एनिमल्स हैं, ठीक है,
और उन एनिमल्स में बहुत सारी डाइवर्सिटी भी देखी जाती है ना। जैसे कि कुछ सांप जो है, कुछ स्नैक्स की अगर हम बात करें, स्नेक, यानी कि कुछ स्नेक है जो कि पानी में भी रहते हैं और जो ऊपर भी रहते हैं, बट कुछ स्नेक ऐसे हैं जो कि केवल पानी में रहते हैं, ठीक है ना। और उसी तरह से या अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग स्पीसीज हैं, ठीक है, अलग अलग प्रजातियां हैं, ठीक। लाइक जैसे बर्ड्स की हम बात करें, ठीक है, और अगर हम कोई स्नेक की बात कर लें, या अगर हम पिग की बात कर लें, या अगर हम काऊ की बात कर लें, ठीक है। सो ये सभी बहुत, इसमें डाइवर्सिटी, बहुत तरह तरह के हमें इनकी स्पीसीज में काफी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद डायनेमिज्म ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे पर्यावरण का क्या है, गतिशीलता, ठीक है, यानी कि डायनेमिज्म, ठीक है। सो अब हमारा एनवायरनमेंट जो है वो कैसे सरवाइव करता है, ठीक है। सो हमारा एनवायरनमेंट जो है वो, हमारे एनवायरनमेंट में हमें क्या चाहिए, हमें रहने के लिए स्थान, यानी कि लैंड एरिया चाहिए, जो कि हमें लिथोस्फीयर से मिलता है, ठीक है। और हमें पीने के लिए जल चाहिए, है ना, जिससे कि हम सरवाइव कर सकें, है ना। जल, एक प्योर वाटर, ठीक है, हमें बहुत आवश्यकता होती है हमारे जीवन में, ठीक है। इसीलिए जल को बचाने, इसीलिए जो गवर्नमेंट भी है वो बहुत सारे प्लान्स लाती है जल को बचाने के लिए।